नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है भारत और आज मैं आपको बताऊंगा ओ लेवल के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ओ लेवल कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा डिप्लोमा तक आप कैसे ओ लेवल को पास कर सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओ लेवल से रिलेटेड किसी भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, एलिजिबिलिटी यानी कि आप की क्या योग्यता होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, ओ लेवल कोर्स को करने के बाद आपके जॉब रोल क्या होंगे और अदर बेनिफिट आपको क्या मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितनी फीस लगेगी, कम से कम फीस में हम ओ लेवल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, पूरी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं, कब कब आपके पेपर पड़ते हैं, आपको कब कब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है, कितना पासिंग मार्क्स होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस पेपर को हम इजीली पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ओ लेवल। ओ लेवल क्या है आइए देखते हैं। ओ लेवल कोर्स जो होता है वो नाइलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक संस्था है, ये कंडक्ट कराती है। नाइलेट जो था पहले उसको डोएक बोलते थे। डोएक मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। डोएक और नाइलेट सिमिलर थे, पहले इसका नाम डोएक था, अब नाइलेट हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें देखिए, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें कि 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 2 बार आपके पेपर होते हैं। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस कोर्स को हम लोग 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि भाई जो है नाइलेट ओ लेवल कोर्स को कराती है। ठीक है, नाइलेट का पहला नाम डोएक था। ओ लेवल कोर्स आपका 1 साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, और इसको हम 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओ लेवल के सिलेबस के बारे में कि ओ लेवल कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, और ओ लेवल कोर्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे M1 दिया गया है। M का पहले मतलब जान लीजिए। M का मतलब होता है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, इस तरीके से ओ लेवल के सिलेबस में आपको 4 मॉड्यूल पढ़ने को मिलते हैं। मॉड्यूल 1 जो नाम होता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये आपका पहला पेपर होता है। इस पेपर के अंदर आप बेसिक कंप्यूटर जानोगे कि आपको कंप्यूटर कैसे ऑन करना होता है, कैसे आपको कंप्यूटर के सारी एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना होता है, फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करना सीखना होता है। फिर आपको मेल कैसे करना होता है ना, ऑफिस में मेल आपको कैसे यूज करनी है, गवर्नमेंट की सर्विसेज कैसे यूज करनी है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपको M1 पेपर में सिखाई जाती हैं। M1 पेपर अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बेसिक कंप्यूटर में माहिर हो जाते हो। बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो होता है ये होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है किसी वेबसाइट को बनाना और उसे पब्लिश करना। इसके लिए आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML की मदद से आप किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो। CSS क्या होता है दोस्तों, जब अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर लेते हो तो उसमें कलर लगाना, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, इमेज कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, वीडियो रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें जो होती हैं आप CSS की मदद से करते हो। फिर आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ाया जाता है किसी वेबसाइट को फंक्शनल कैसे बनाना होता है। ये सारी जो लैंग्वेज होती हैं फ्रंट एंड की लैंग्वेज होती हैं, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में 2 चीजें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो आपको पढ़ना होता है यहाँ पे फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस, ये सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं तीसरे पेपर की। तीसरे पेपर में हमें पढ़ाया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ये गलत लिखा हुआ है, थ्रू पाइथन होता है। ठीक है, पाइथन की मदद से हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम किसी ऐप में बने हुए लॉजिक्स को समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या ऑपरेटर होते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ जाते हैं। बात करते हैं फोर्थ पेपर की। तो ये होता है IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आप ये समझते हो कि बेसिकली वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये आपका सिलेबस था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ओ लेवल में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है।
जैसे कि हमने बात करी थी पहले कि ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, M1, M2, M3 और M4। देखिए दोस्तों, इसमें हर एक पेपर के लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। थ्योरी एग्जाम में आपका 100 MCQs आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और ये वाला जो टेस्ट होता है ये CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर पर सॉल्व करने होंगे। सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। इसमें आपको MCQ में 4 ऑप्शन मिलते हैं। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट होते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए, प्रैक्टिकल और वाइवा भी आपको M1 का देना पड़ेगा। जैसे आपने थ्योरी दिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। 2 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वहीं पे आपका वाइवा होता है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाते हो तो आपका ये पहला वाला पेपर क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आपको चारों पेपर के लिए करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप ओ लेवल को 6 महीने में भी कर सकते हो। तो होता क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूट जो होती हैं वो आपको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इसलिए बताती हैं क्योंकि वो दो करके आपके पेपर कराती हैं। जैसे कि आपको पहले 2 पेपर दिलवा दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब पेपर होने वाले तो फिर आपके 2 पेपर दिलवा दिए। इस तरीके से आपके 4 पेपर जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपकी तैयारी हो, तो आप चारों पेपर एक साथ देकर 6 महीने में भी ओ लेवल के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और सर्टिफिकेट पा सकते हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ओ लेवल कोर्स को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 टाइप लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के थ्रू और डायरेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क होगा। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो ओ लेवल कोर्स करने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना जरूरी है, और अगर आपके पास ITI प्लस 10th है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। बात करते हैं जॉब रोल की। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल कोर्स को इसलिए करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसमें उन्हें सर्टिफिकेट लगाना होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस ओ लेवल कोर्स को करते हैं। अगर हम जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पे आप ओ लेवल कोर्स करने के बाद वेब डिजाइनर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर, और बाकी जो भी प्राइवेट जॉब्स होती हैं आप उनके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो। ये कुछ जॉब रोल हैं जो कि फेमस जॉब रोल्स हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेनली ये गवर्नमेंट जॉब्स वाले कैंडिडेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू और डायरेक्ट करने में क्या फर्क होता है इसके बारे में। तो देखिए, इंस्टीट्यूट के थ्रू और डायरेक्ट करने में सबसे बड़ा अंतर तो है फीस का। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करने जाते हो तो आपका 20 से 25 हजार रुपए लग जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल कोर्स को करते हो तो आपका सिर्फ 5000 रुपीज में ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, इंस्टीट्यूट, सबसे पहले अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हो तो इंस्टीट्यूट वाले आपका जो ओ लेवल करने का पूरा प्रोसीजर है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका एग्जाम लॉकिंग प्रोसेस, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें वो देखते हैं, इसलिए इसकी फीस चार्ज करते हैं। सेकेंड, वो आपको पढ़ाते भी हैं, ओ लेवल कोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं पूरे 1 साल तक, तो ये सारा चार्ज जो होता है उनका होता है, और उन्हें भी गवर्नमेंट की फीस सबमिट करनी होती है, जो कि आपका इस कोर्स में इंक्लूड होती है कहीं कहीं पे, और कहीं पे इस कोर्स के अलावा अलग से ली जाती है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को डायरेक्ट भरते हो तो आपको खुद से पढ़ना होता है, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको खुद से करना पड़ता है, एडमिट कार्ड वगैरह खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो 5000 रुपीज लगेगा ये होते हैं पेपर के चार्जेस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। दोस्तों, अब बात करते हैं ओ लेवल के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि इसमें हमें कैसे रजिस्टर करना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलता है, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, और हम पेपर लॉकिंग कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आपको ओ लेवल, अगर आपको ओ लेवल कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है ओ लेवल कोर्स के लिए, जिसकी फीस 500 रुपए होती है। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप 5 इयर्स के लिए वैलिड हो जाते हो, यानी आपको 4 पेपर क्लियर करने के लिए आपको 5 साल मिलते हैं। आप चाहो तो 6 महीने के अंदर भी पेपर क्लियर कर लो, 1 साल लगा दो, या फिर आप एक साल में एक पेपर दो और 5 साल ऐसे लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप 6 महीने में भी, 1 साल में भी, और 5 साल के अंदर, कुल मिला के आपको जो 4 पेपर होते हैं 5 साल के अंदर देने होते हैं। आप चाहे M1 M2 एक साथ दे दो, M3 M4 एक साथ दे दो, या फिर हो सकता है M3 M1 दे दो, जो भी आपका लगे, जो भी आपको तैयारी हो उसके हिसाब से आपको पेपर देने होते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो रजिस्ट्रेशन में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भरा जाता है। उसके बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, या तो मेल आईडी पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे या फिर आपके मेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर लॉगिन करना होगा, आपको नाइलिट की साइट पे एक अकाउंट बनाना होगा अपना। जब आप एक अकाउंट बना लेते हो तो उसके बाद आपको उस अकाउंट में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई करने के बाद
क्या होता है, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई करते रहोगे, फिर इसके पेपर आते हैं, तो आपको कितने पेपर देने होते हैं, उन पेपर को आपको लॉक करना होता है। अगर आपके चारों पेपर रेडी हैं तो आप चारों पेपर लॉक कर दो। एक पेपर की जो फीस होती है वो 1,000 रुपए होती है। अगर आप फेल हो जाते हो किसी में, या किसी भी पेपर में आप फेल होते हो, तो आप उस पेपर को दोबारा भी दे सकते हो। ये प्रोसीजर इसका होता है। अब लास्ट में जब आपके सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जिसकी फीस 100 रुपीज होती है। तो अगर हम टोटल फीस की बात करें तो 500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, प्लस 4000 इसके पेपर की फीस हो गई, क्योंकि 4 पेपर होते हैं, और 100 रुपए पड़ता है इसके लिए आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। लेकिन इसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, तो इसलिए मैंने ऊपर 5,000 रुपए बताए थे आपको। तो कुल मिला के 5,000 रुपए में आपका ये ओ लेवल कोर्स डायरेक्ट के थ्रू हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि इन सारे प्रोसीजर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करो, मैं जरूर बनाऊंगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, पेपर का लॉक कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ओ लेवल कोर्स करने के लिए सोच रहे हो तो आपको किन इंपॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान देना होता है। तो अगर आप जनवरी में एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो जून से सितंबर के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद पेपर लॉकिंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर आपका पेपर लॉक जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। इसका थ्योरी एग्जाम जो होता है वो जनवरी में होता है। इसके बाद इसका फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप इसके बाद का प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बात करते हैं जुलाई में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर से मार्च के बीच में ही होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाता है। पेपर लॉक करने का समय जो होता है जुलाई के लिए, वो अप्रैल से मई के बीच में होता है। अगर आप अप्रैल से मई के बीच में पेपर लॉक नहीं करते हो तो आप जुलाई वाले एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट जनवरी में ही बैठने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ये थी, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओ लेवल कोर्स में हमें पास कैसे होना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 50% होते हैं, 50% ऑफ टोटल एंड 33% ऑफ ईच। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा। उससे पहले एक वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए थ्योरी लिखा हुआ है 60% और प्रैक्टिकल लिखा हुआ है 40%। अभी इन दोनों चीजों को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक्सेल फाइल में आ गए हैं, आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रेड और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, वेटेज क्या चीज होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आपको कितने परसेंट लाने पे क्या ग्रेड मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 85 से 100 के बीच में अगर आप परसेंटेज लाते हो तो आपको एस ग्रेड मिलता है। 84 से 75 लाते हो तो ए ग्रेड, 74 से 65 लेकर आते हो तो बी ग्रेड। इसी तरीके यहाँ नीचे लिखा हुआ है। जैसे यार 50 से नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप फेल हो जाओगे अगर आप 50% से कम लाते हो। अब ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होती है, आइए हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि M1 के पेपर में आपके जो है मार्क्स हैं वो आपके आ जाते हैं 60, ठीक है। 60 नंबर अगर आपके M1 में आते हैं तो मैंने बताया कि इसकी वेटेज 60% ही होती है। तो आप 60 का आप 60% निकाल लो। तो कैसे होगा ये, आपको क्या करना है, इक्वल लिखिए। यहाँ पे आप लिखिए 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 60 मार्क्स का 60% निकालना है। तो एंटर कर दिया, जिसका आएगा 36। अब इसी तरीके मान लीजिए M1 के पेपर में आपके मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल में आ जाते हैं 60, लेकिन आपके यहाँ पे 60 का 60% नहीं जुड़ेगा, अब ये जुड़ेगा 40%। तो अगर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे मुझे अपने 60 नंबर का 40% निकालना होगा, जिसके लिए आपको इक्वल करना है, 60 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 40 से, डिवाइड करना है 100 से। अब आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट 24। अब इस 24% प्लस इस 36% को आप जब जोड़ोगे तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज आएगी आपकी 60। अब इन दोनों को जोड़ के आपकी जो भी परसेंटेज आई उस पेपर में आपको वही ग्रेड मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 60 में देख रहे हैं तो यहाँ पे सी ग्रेड होगा। इसी तरीके आप 70, 80 जितने भी आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको M2 के लिए भी समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे M2 में आपके 70 नंबर आते हैं थ्योरी एग्जाम में, तो 70 का हमें 60% निकालना होगा, जो कि यहाँ पे 42 हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं कैसे। 70 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए 60 से, डिवाइड करिए 100 से, एंटर करेंगे आप तो यहाँ पे 42% आ जाएगा। अब इसी का आपको निकालना है। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपके नंबर आए 80, ठीक है। आपके 80 नंबर आए हैं प्रैक्टिकल में, 80 नंबर का 40% निकालना होगा आपको। इसके लिए आप इक्वल करिए 80 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, एंटर करिए। यहाँ पे 32 आया है, और 42 प्लस 32 जब आप जोड़ोगे तो 74 आएगा। तो 74 कहाँ पे है, अगर आप 74 लाते हो तो आपका बी ग्रेड आएगा। उम्मीद करता हूँ ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और आपको अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।